हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। आज बेटा मैं तुम्हारे लिए एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। संविधान सभा, क्या बेटा? संविधान सभा चैप्टर से एमसीक्यूज तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, किस चैप्टर से बेटा? संविधान सभा। ठीक है, ठीक है बेटा, संविधान सभा के एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। और यहाँ बेटा करीब 70+ एमसीक्यूज होंगे। और उससे बेटा अगर नया भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से शॉर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, 70 क्वेश्चन हैं, ये करीब 70+ हैं। उनको अच्छी तरह से अगर तुमने कर लिया तो सारे के सारे शॉर्ट इसी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगती है बेटा तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, हमारा पहला प्रश्न बेटा क्या है? देखो पहला प्रश्न बेटा, ठीक है ना? दिख रहा है ना पूरा? ओके, चलो देखो। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान, क्या बेटा? भारतीय संविधान, यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो तुम्हें पता है बेटा ये वक्तव्य किसने व्यक्त किया था? तो ये किसने किया था बेटा? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्त किया गया था। ठीक है बेटा, अच्छा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बेटा, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो विकल्प हैं एम.एन. रॉय, अगला विकल्प है बेटा महात्मा गांधी, तीसरा है बेटा मोतीलाल नेहरू, अगला है बेटा गोपाल कृष्ण गोखले। तो सबसे पहले बेटा ये किसने वो की थी 1924 में कि ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या किया जाए बेटा? गठन किया जाए। तो 4 विकल्प हैं, तो हमें बताना है कि किसने सबसे पहले ये मांग की थी बेटा। तो किसने की थी बेटा? ये मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी बेटा? मोतीलाल नेहरू ने सबसे ये पहले मांग की थी कि ब्रिटिश सरकार से कि क्या किया जाए बेटा? संविधान सभा का गठन किया जाए। किसके लिए बेटा? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, जो क्या करेगी बेटा? संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? यानी संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, या एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया, या महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है बेटा, तो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था बेटा वो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बेटा? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो बेटा संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था बेटा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। हाँ, ओके। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, किसके बिना बेटा? बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था बेटा? तो पहली बार है बिना भारत बाह्य हस्तक्षेप के, तो कब बेटा? 1936 के अधिवेशन में। ठीक है बेटा, आ गया बेटा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो महात्मा गांधी ने की थी, या जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या वल्लभ भाई पटेल ने की थी बेटा? तो सबसे पहले मतलब ये मांग किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी बेटा? ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी बेटा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी। ठीक है, चलो अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 7।
क्या है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत, यानी युद्ध के बाद, कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, युद्धोपरांत क्या संविधान का निर्माण करेगी? तो कौन सा प्रस्ताव आया था बेटा? ध्यान हो तुम्हें तो 1942 में, पक्का मालूम है ना? हाँ, तो कौन सा आया था बेटा? क्रिप्स प्रस्ताव आया था, पक्का पता है ना? हाँ, तो क्रिप्स मिशन आया था, उसी के द्वारा ये कहा गया था। लेकिन इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसने? गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक करके कह करके इसको नकार दिया था। ठीक है, चलो तो अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा के गठन की मांग संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो 1895 में सबसे पहले जो मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी मालूम बेटा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखेंगे ना, किसके द्वारा बेटा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओके, अच्छा, अगला है बेटा, संविधान की भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था बेटा? तो क्या था बेटा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो बेटा पता है ना तुम्हें कौन सा विकल्प सही है? बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके द्वारा बेटा ये आधार था संविधान सभा के गठन का। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, क्रिप्स मिशन को तो क्या कर दिया था? नकार दिया था, पोस्ट डेटेड चेक कह करके। तो किसके आधार पर हुआ था बेटा? ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, आगे देखो बेटा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी बेटा? तो पता है तुम्हें, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ये सेम क्वेश्चन हो गया बेटा, देखो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। यहाँ कैबिनेट मिशन क्या है, ये डेट याद रखना बेटा, 1946। 4-6 बार इन्हें फिरोगे तुम याद हो जाएंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, क्या है बेटा कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में तो कहां बेटा? फैजपुर। कहां बेटा? फैजपुर में हुए अधिवेशन में मांग रखी गई थी। ठीक है, इसका सही विकल्प है फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे बेटा? तो पता है ना, 389 कितने सदस्य होने थे बेटा? 389। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे बेटा? 389 सदस्य होने थे। अच्छा, 389 सदस्य बेटा जो होने थे वो कहाँ से कितने होने थे? क्वेश्चनों में कर लेंगे, थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहे हैं। देखो, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, यानी कुल सदस्यों में से कितने कहाँ से होंगे। ठीक है, तो इसमें इसने बताया है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 होने थे, देसी रियासतों के 93 होने थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से यानी कमिश्नर से कितने होने थे? 4 प्रतिनिधि होने थे, या उपरोक्त सभी, यानी ये सभी सही है या इनमें से कोई एक सही है? तो बेटा ये सभी सही है। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य आने थे, देसी रियासतों के 93 आने थे, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आने थे, और ये तीनों जोड़ करके कितने हो जाते हैं बेटा? ये हो जाते हैं 389। ठीक है, और इतने ही सदस्यों की यहाँ बात की गई है। तो इतना ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ से ये ऐसे मान लो कि थ्योरी सी चल रही है एक तरह से।
ठीक है। चलो चलो देखो बेटा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो प्रांतों से कितने का बेटा? 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? तो बेटा मतलब जो प्रांतों से टोटल सदस्य जो आने थे वो 292 आने थे। इसमें जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के कितने चुन करके आए? तो कांग्रेस के चुन करके कितने आए बेटा? 208। कांग्रेस के कितने चुन करके आए बेटा? 208 कांग्रेस के चुन करके आए थे। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताना कि मुस्लिम लीग के कितने चुन करके आए थे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुस्लिम लीग के कितने चुन करके आए थे। ठीक है, चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में, यानी किसका पुनर्गठन बेटा? संविधान सभा का दोबारा से गठन हुआ। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा और भारत के लिए अलग संविधान सभा। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो बेटा पहले तो 389 थी, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बन गई तो इसमें संविधान में कितने सदस्य रह गए थे बेटा? 299, यानी 299। कितने बेटा? 299। ठीक है, तो विकल्प बी बिल्कुल सही है। संविधान सभा यानी पुनर्गठित जो संविधान सभा थी पाकिस्तान के लिए अलग बनने के बाद, तो संविधान सभा यानी पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे बेटा? तो देशी रियासतों के कितने थे बेटा? 70 रह गए थे। और पहले कितने थे बेटा? 93 थे। और पुनर्गठन के बाद में 70 प्रतिनिधि रह गए थे। ठीक है, अच्छा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने थे बेटा? 229। कितने बेटा? विभिन्न प्रांतों के लिए कितने बचे थे? 229। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान सभा की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, हाँ। अच्छा, अगला है बेटा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना था? यानी संविधान सभा के जो सदस्य आने थे प्रांतों से, तो एक सदस्य कितने लोगों पर चुना गया था? यानी कितने क्षेत्र की जनता के ऊपर एक सदस्य आना था? तो वो क्या था बेटा? 10 लाख की। तो 10 लाख की जनसंख्या से एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? इसका विकल्प बी सही है, 10 लाख। आगे देखते हैं बेटा, उन्नीसवां है बेटा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? ठीक है बेटा, तो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा, संघीय व्यवस्थापिका द्वारा है? नहीं। उपयुक्त दोनों द्वारा? नहीं। तो किसके द्वारा? प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा क्या किया गया था बेटा? सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। ठीक है, हाँ। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आज भी बेटा लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगह, या विधानसभा, यानी किसी भी प्रांत की विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मतलब मेंबर हैं उसके। तो लोकसभा में कितने? 80 हैं। राज्यसभा में भी 31 हैं, बाकी के किसी के नहीं है। ठीक है, तो उस समय भी सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व था वो किसका था? संयुक्त प्रांत का था। और उस समय नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जानते थे। ठीक है, हाँ बेटा, तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत ने, किसने बेटा? किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद की देशी रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, हाँ, तो याद रखेंगे बेटा, संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहां से हुआ था बेटा? पहली बार बंगाल से हुआ था। कहां से हुआ था बेटा? बंगाल से हुआ था पहली बार में। ठीक है, उस समय बंगाली था, पश्चिम बंगाल नहीं था, क्योंकि जब संविधान सभा अलग हो गई थी, जब ये क्षेत्र कहाँ चला गया था? पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, बांग्लादेश में चला गया था, यानी उस समय बांग्लादेश भी नहीं था। तो फिर इनका चुनाव फिर बम्बई से हुआ था। ठीक है, हाँ, चलो अगला है बेटा,
चलो, देखो बेटा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी बहिष्कार क्यों किया था मुस्लिम लीग ने, ये बताना है बेटा। तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी? नहीं, ये बात तो नहीं थी। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अच्छा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, या उपयुक्त सभी? तो बेटा इसका जो सही है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। कौन सा बेटा? विकल्प सी इसका सही होगा। मुस्लिम लीग जो थी बेटा, वो मुस्लिमों के लिए क्या चाहती थी बेटा? अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा कि हमें अलग संविधान सभा चाहिए। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा बेटा? सी सही है। अच्छा, आगे है बेटा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था बेटा? तो समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, या सीमित मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार? तो यहां कह दीजिए बेटा वयस्क मताधिकार के आधार पर। किस पर बेटा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो बेटा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे? तो बेटा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे बेटा, जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं बेटा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, राज्यों की जो विधानसभाएं थी वहां से वो चुन करके भेजे गए थे। ठीक है, हाँ, तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुए थे बेटा? ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है, हाँ, आगे है बेटा, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? तो संविधान किसने बनाया बेटा? संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, हाँ, विकल्प ये सही है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे बेटा? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे बेटा? 1946 में संपन्न हुए थे, पता है नहीं? और 9 को इसकी पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर को, 11 को दूसरी, 13 को तीसरी। हाँ, ऐसे था। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर 1946, यानी पहली बैठक। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर 1946। विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बेटा? तो मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, या दिल्ली में? बिल्कुल बेटा दिल्ली में हुआ था। सबको याद होता है कि किस स्थान पर हुआ था, ये भी सबको याद होता है। तो बताइए कौन से हॉल में पहला अधिवेशन हुआ था इसका? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो बेटा, कमेंट बॉक्स में बताना है, ये तुम्हारा भी तो कुछ काम है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बेटा? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बेटा? तो पहली संविधान सभा जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे सीनियर व्यक्ति थे। ठीक है, हाँ, बुजुर्ग व्यक्ति थे, इन्हीं को मतलब जो है पहली अध्यक्षता दी गई थी। ठीक है, हाँ, चलो आगे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो ये हमने जो अभी बताया वही था पहला सत्र बेटा, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, बार बार उसी तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा सेम क्वेश्चन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई तो अस्थायी थे बेटा। ठीक है, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। या उद्घाटन अधिवेशन, एक ही बात है, उद्घाटन अधिवेशन कह दे, पहली बैठक कह दे, हैं, अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले, वो सब कुछ तुम्हें एक ही उसमें बताना है। चलो कितने हो गए बेटा? 33 हो गए। आगे चलते हैं बेटा। अगला है बेटा संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था बेटा? तो किसे किया गया था बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्योंकि 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को क्या कर लिया था? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इसके बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये स्थायी अध्यक्ष बन गए थे फिर। ठीक है, अच्छा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बेटा? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे बेटा? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। अगला है बेटा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें कौन सी बात है बेटा? दो बार हो गया ये क्वेश्चन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प कौन सा सही है बेटा? सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 देखो बेटा, क्लियर दिख रहा है ना बेटा? ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा, संविधान सभा में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था बेटा? के.एम. मुंशी बिल्कुल थे बेटा। एन. गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे। एच. बेग, टी. कृष्णाचारी ये भी थे। तुमने ये तीनों तो तुमने कहाँ पढ़े होंगे बेटा? हैं, अम्बेडकर के साथ ही पढ़े होंगे, उन्हीं की समिति में। तो कौन नहीं थे बेटा? एच. बेग ये क्या नहीं थे बेटा? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, हाँ। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो समितियां तो कई थी, लेकिन जो हम बात करते हैं स्थायी समितियों की बेटा, तदर्थ समितियां तो बहुत बनी थी और उप समितियां भी बनी थी, लेकिन जो मूल थी वो कितनी थी बेटा? 13 समितियां बनी थी। ठीक है, तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां गठित की थी बेटा? 13 गठित की थी। ठीक है, हाँ, कितनी बेटा? 13 समितियां गठित की थी। आगे है बेटा, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति की नियुक्ति कब की गई थी बेटा? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति बेटा बताइए 29 अप्रैल 1947 या 11 जून 1947 या 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो कब की गई थी बेटा? 29 अगस्त 1947। कब की गई थी बेटा? 29 अगस्त 1947। ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को इसकी क्या की गई थी बेटा? अगला है बेटा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, हाँ। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा? तो टोटल कितने थे बेटा? 7 थे। एक अम्बेडकर अध्यक्ष थे और 6 और लोग थे, तो टोटल कितने थे बेटा? 7 सदस्य थे। ठीक है, सबने पढ़ा है बेटा, ये सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ चलो, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी सबको पता होता है जो तैयारी की शुरुआत करते हैं। हाँ, तुम्हें ये बताना है बेटा, इस 43 क्वेश्चन में क्या बताना है? बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर तो बिल्कुल थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बिल्कुल ये भी थे, बी.आर. अम्बेडकर ये तो अध्यक्ष ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे बेटा, ये नहीं थे, इसलिए ये आंसर हो गया तुम्हारा। वो ये तो पूछ रहा कौन सदस्य नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? इसमें भी यही पूछा है। देखो बेटा, जवाहरलाल नेहरू हाँ यही नहीं थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी भी थे। तो कौन नहीं थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, हाँ। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो बेटा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष
किसका बेटा? प्रस्तावना का। प्रस्ताव किसने रखा था बेटा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव बेटा पता है तुम्हें किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने। पता है ना बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव सब जानते हैं, यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल। हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था बेटा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता, बहुमत, या सर्वसम्मति, या सहमति और समायोजन। तो किसके आधार पर लिए गए थे बेटा? बहुमत के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, संविधान सभा में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है 47। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 47 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो तुम्हें पता है बेटा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो विकल्प कौन सा बेटा? सी सही है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? संघीय शक्ति की बात कर रहे बेटा, प्रांतीय होती तो क्या हो जाता आंसर? पटेल। लेकिन संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अच्छा आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा अपनाया गया था बेटा? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। उसी ने तो बनाया था, उसी ने अपनाया था। कब अपनाया था ये बताओ। हम भारत के लोग इस संविधान को आज कौन सी तारीख, कौन सी तिथि, कमेंट बॉक्स में बताना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था बेटा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था बेटा? तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। कब बेटा? 22 जनवरी 1947। ठीक है बेटा, 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था भारत को संविधान देने के लिए संविधान सभा द्वारा। अच्छा, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 52 देखो बेटा। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था बेटा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था बेटा? तो 22 जुलाई 1947। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था बेटा? तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। हाँ, अगला है बेटा, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था बेटा? तो जिस दिन इसे स्वीकार किया था उसी दिन इसे अपना लिया था। तो विकल्प क्या है बेटा? 22 जुलाई 1947। ठीक है, सेम है। अच्छा, तो जिस दिन इसे बेटा क्या स्वीकार किया था संविधान सभा ने, उसी दिन इसे अपना भी लिया था। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था बेटा? तो इसके लिए सही है बेटा 26 नवंबर 1949। क्या बेटा? 26 नवंबर 1949। लेकिन पूरा संविधान नहीं हुआ था, अंतिम रूप से यही है। ठीक है, हाँ, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है बेटा, हाँ। अगर आ जाए कि पूरा संविधान कब लागू हुआ था तो फिर आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन अंतिम रूप से कब लागू किया था? तो कब किया था बेटा? ये संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी दिन कब मिले थे बेटा? तो ये मिले थे बेटा कब? 24 जनवरी 1950 को। कब मिले थे बेटा? 24 जनवरी 1950 को अंतिम दिन मिले थे ये। उसके बाद में फिर संविधान सभा की बैठक नहीं हुई थी और अंतिम दिन जब मिले थे
तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि कितने सदस्य आए थे, कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छी तरह से पता ना सबको। छोटे छोटे प्रश्न है ये, सबको पता है। तो जब अंतिम दिन संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो पक्का मालूम है ना। अंतिम दिन जब 24 जनवरी 1950 को मिले थे तो 284 सदस्यों ने क्या किए थे, उस पर हस्ताक्षर किए थे। और टोटल सदस्य थे कितने बेटा संविधान सभा में? 299 299 थे, पता है ना। हाँ संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी बेटा। ठीक है, भाग कितने थे ये तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, इतना तो पढ़ा होगा तुमने। ये रिवीजन टाइप का हो रहा है एक तरह से, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए। ठीक है बेटा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। विकल्प बी सही है बेटा। ठीक है। हाँ, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यानी अंतरकालीन संसद के रूप में जो आविर्भाव हुआ था संसद का, वो बेटा कब से? 26 जनवरी 1950 से। कब से बेटा? 26 जनवरी 1950 से। इसी दिन क्या हुआ था बेटा? राष्ट्रपति बना दिए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलो कौन सा हो गया? 59। 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर देखो 60। क्वेश्चन 60 क्या है? क्वेश्चन 60 बेटा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, या राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे? तो बेटा कैसे थे बताओ? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित थे वो बेटा। है विकल्प सी सही है। ठीक है। अगला है बेटा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो बेटा भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था बेटा? तो ये स्वराज पार्टी। कौन बेटा? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। किसने बेटा? स्वराज पार्टी ने 1924 में इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है। हाँ, अगला है बेटा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो बेटा कई बार हो गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? 62। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। क्या है बेटा? क्वेश्चन 63 क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो बेटा उन्होंने जो रखा था वो तीसरी संविधान की बैठक थी। 13 दिसंबर 1946 को रखा था उन्होंने। तो एक होती बेटा 9 दिसंबर को हुई थी पहली। ठीक है। 11 दिसंबर को हुई थी दूसरी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो कौन सी थी बेटा? वो तीसरी थी। कौन सी थी? तीसरी थी। ठीक है, तीसरी बैठक थी। तीसरी बैठक में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आगे है बेटा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा तो भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। कौन सा सही है? यही सही है। अच्छा, दूसरा गलत क्या है? जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो M.A. जिन्ना क्यों थे भाई? उनके लिए तो अलग संविधान सभा बन गई थी। अच्छा, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो पहला अधिवेशन 1947 में नहीं हुआ था, पहला अधिवेशन जो हुआ था 46 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, है नहीं? पहला जो संविधान का पहला जो मतलब अंगीकृत किया गया था वो 26
नवंबर है 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन इसके कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे और पूरी तरह से ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। इनमें से ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 65। क्या बेटा? 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है बेटा? तो भारत के संविधान का निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो विकल्प बी बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्ला थे, जवाहरलाल नेहरू यही नहीं थे बेटा। कौन नहीं था? ये तो नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था बेटा? बताओ। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो बेटा देखो, दो तो मैंने काट दिए। अब ये दोनों चीजें जो हैं संविधान के लागू करने की हैं। तो भारत का संविधान लागू हुआ, तो इसको तुम क्या मान के चल रहे हो? पूरी तरह से या केवल कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए? तो क्या मान के चल रहे हो बेटा तुम इसको, कि इसके कुछ अनुच्छेदों की बात कर रहा है या पूरे संविधान की बात कर रहा है? तो यहाँ इसका मतलब है कि भारत का संविधान लागू हुआ तो पूरी तरह से लागू हुआ, उसकी बात कर रहा है। तो पूरी तरह से लागू बेटा 26 नवंबर 1949 को हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था? तो कब हुआ था बेटा? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था बेटा? 26 जनवरी 1950 को। एक के साथ जाएंगे। थोड़ा प्रश्न अगर क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ जब प्रश्न को अस्पष्ट कर देते ना, तो ये ऐसा प्रश्न है बेटा जो चैलेंज वाला है कि ये बात कही तो है नहीं, तो वास्तव में चैलेंज वाला है प्रश्न ये। देखो बेटा, संविधान को 26 जनवरी 1950 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि बेटा कारण क्या था? कारण ये था कि 1929 की बैठक में ये कर लिया था कि 26 जनवरी से क्या करेंगे बेटा? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे। निर्णय कब लिया था बेटा? ये 1929 में ही लिया था, ध्यान हो तो तुम्हें, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लेकिन 1930 में पहली बार मनाया था। तो यही कारण था बेटा कि इसी दिन। तो विकल्प ए सही है। तो 26 जनवरी क्योंकि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, इसीलिए इस काम को किया गया था। आगे बेटा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी बेटा? महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये सभी बच्चों को पता होता है। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट कर रहा है? तो किसने कही थी ये बात बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। ठीक है, हाँ बेटा आगे देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 71। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो विकल्प क्या दे रखे हैं बेटा? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952, 26 जनवरी 1959। तो कब अपनाया गया था बेटा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। तो कौन सा है बेटा? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। तो बेटा राष्ट्रगान को, हाँ बिल्कुल 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। कथन सही है। ओके। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो बेटा ये सारी डेट तुम्हें मालूम है कि किस किस दिन हुआ था? तो इसका विकल्प जो सही है बेटा वो तो है ए, कि
26 जनवरी बेटा, कब बेटा? 26 जनवरी किसकी राष्ट्रगान की बात कर रहा है ना? हाँ, तो राष्ट्रगान बेटा 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। हाँ, और राष्ट्रगीत की अगर बात करें बेटा, तो राष्ट्रगीत बेटा 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत कहाँ है? राष्ट्रगीत की अगर बात करेंगे हम, राष्ट्रगीत तो कब बेटा? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को। अच्छा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का कब अपनाया था बेटा? तो ये 22 जुलाई 1947 को। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है बेटा। राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो 22 जुलाई 1900, पता है ना, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। तो ये सारी डेटें अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट डेटें हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही है इसका बेटा? ये वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को बेटा राष्ट्रगान को अंगीकार किया गया था। और राष्ट्रगीत को कब किया गया था बेटा? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब किया गया था बेटा? 22 जुलाई 1947 को। ये तीनों डेट बहुत अच्छी तरह से याद रखना बेटा। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 और राष्ट्रध्वज बेटा 22 जुलाई 1947। याद रखेंगे कि नहीं? 22 जुलाई 1947। चलो आगे है बेटा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो अम्मू स्वामीनाथन। कौन बने थे बेटा? अम्मू स्वामीनाथन। ये ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है, वन लाइनर समझ करके। दिख रहा है बेटा ये पूरा, क्या नहीं दिख रहा है ये बता दो। देखो बेटा ध्यान से, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के ... के अध्यक्ष थे। तो बेटा जीवी मावलंकर भारत की किस सभा के अध्यक्ष थे? किस समिति के अध्यक्ष थे, ये पता है तुम्हें? तो वो थे बेटा प्रकार्य समिति के। किसके बेटा? प्रकार्य समिति के। विकल्प सी। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा उधर से? तो प्रकार्य समिति, विकल्प सी इसका आंसर सही है। तो बेटा तुम्हारे लिए आज ये 74 क्वेश्चन थे और मैं डेली तुम्हारे लिए पॉलिटी और हिस्ट्री अभी इनकी लेके आ रहा हूँ। इसके बाद मैं ज्योग्राफी के भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इन दो के रोजाना एक एक वीडियो, ठीक है। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कल से एक सुबह एक शाम, दोनों टाइम एक एक वीडियो, सुबह या शाम को एक पॉलिटी की एक हिस्ट्री की, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।